गुड इवनिंग बच्चों, ऑल ऑफ यू। और जो आज का क्लासेस हमारा होगा कुछ नॉलेज के विषय पर, हम आप लोगों को कुछ नॉलेज बताएंगे फीवर के बारे में। जो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। हमें जरूर जो सपोर्ट करें, आप लोगों का सपोर्ट से ही हम आगे जा सकते हैं। और हम क्लास स्टार्ट करते हैं अब। हिंदी में है बुखार और ज्वार, दोनों ही होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट हमारा फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड द पायरेक्सिया। हमारा फीवर का दूसरा नाम पायरेक्सिया भी है और उसको हम हिंदी में भी हम डिक्टेट कर देते हैं आपको। बुखार को पायरेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। बुखार को हम लोग पायरेक्सिया नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम हमारा बुखार फीवर का दूसरा नाम जो होता है पायरेक्सिया, पायरेक्सिया नाम से भी जानते हैं हम लोग। हमारा दूसरा पॉइंट जो है सिम्टम इन फीवर, हमारा सिम्टम क्या क्या है बुखार में। हिंदी इसका है बुखार में लक्षण कौन से पाए जाते हैं हमारे बुखार में जो होता है तब। तो हमारा फर्स्ट है सेवरिंग। सेवरिंग मतलब क्या होता है? ठंड से कांपना। जब बुखार आएगा तो आपको ठंड लगेगी, बोलोगे ये मम्मी वो दे दो, मम्मी वो दे दो, मुझे ये कमल तो बहुत ठंड लग रहा है, अभी बहुत कांप रहे हो, इस हिसाब से उसको सेवरिंग को हम ठंड से कांपना बोलते हैं। हेडेक, हेडेक मतलब सर दर्द। सर दर्द कोई बच्चे बोलेंगे मुझे दर्द कर रहा है, बहुत आदमी लोग भी बोलते हैं मुझे सर दर्द कर रहा है, बुखार से बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ गया, इसकी वजह से वो बोलते हैं सर दर्द करता है। थर्ड पॉइंट हमारा स्वेटिंग। स्वेटिंग में क्या होता है? पसीना आना। जब अपन टैबलेट वगैरह भी लेते हैं तभी भी पसीना आता है, बुखार रहता है तो उससे भी पसीना आता रहता है। उस हिसाब से बहुत बोलते हैं हमको पसीना आ रहा है, ये वो बोलते हैं अपन। 5 नंबर है डिहाइड्रेशन। चौथा नंबर में बोलेंगे, सॉरी 4 नंबर छूट गया, लॉस ऑफ द एपेटाइट। एपेटाइट में क्या लगता है? एपेटाइट का मतलब तो भूख न लगना, भूख न लगना, ना लगना। इसमें भूख नहीं लगता है। इस लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब यही होता है, भूख नहीं आता है। जब बुखार आता है तो कुछ मन नहीं करता खाने का, भूख ही नहीं लगता रहता है बिल्कुल, तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं खाना, ऐसा बोलते हैं अपन। 5 जो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी हो जाना। पानी से जब इसे बुखार आता है तो फिर आपको पानी की कमी महसूस होती है। 6 पॉइंट नंबर है, 6 है जो वीकनेस आता है। वीकनेस में क्या होता है? कमजोरी हो जाना, कमजोरी आना, कमजोरी हो जाना बोलते हैं, कमजोरी हो जाता है उसमें। फटीगनेस, फटीगलेस, फटीगलेस मतलब थकावट होना। हम जब बुखार आता था हम बोलते हैं थकावट सी लगती, मुझे कुछ नहीं करने का मन, ये वो अपन बोलते, बहुत सारे बोलते हैं हमको नहीं करना है, जाओ। अपन कभी बोलते पढ़ाई भी नहीं करना, ऐसे भी बोल देते कभी नहीं पढ़ना है, बुखार से आ रहा है नहीं पढ़ना। थकावट उससे वो हो जाता है फटीग का मतलब। टाइप्स ऑफ द फीवर। टाइप्स ऑफ के फीवर कितने प्रकार के बुखार होते हैं? बुखार के कितने प्रकार है? तो फर्स्ट है कंटिन्यूस ऑफ द फीवर। कंटिन्यूस फीवर मतलब होता है हमेशा बुखार होना, हमेशा ही बोलेगा बुखार है वो है, कभी बोलेगा मेरे को यही बुखार ही रहता है हमेशा, ऐसा बोलेगा। हमारा है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब फीवर जो है 24 घंटे में एक बार कम हो जाना, मतलब एक बार कम हो जाता है, उस दौरान हम जो इंटरमीडिएट फीवर बोलते हैं उसको हम फीवर बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा है रिमिटेंट फीवर। रिमिटेंट फीवर का मतलब होता है बुखार सुबह और शाम को कम होना, सुबह और शाम को बुखार कम हो जाता है, उसको हम रिमिटेंट फीवर बोलते हैं, रिमिटेंट फीवर बोलते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा क्रिसिस फीवर। क्रिसिस फीवर, क्रिसिस फीवर का मतलब होता है बुखार कम होने के बाद अचानक फिर से आना। जब क्रिसिस फीवर जो होता है कम हो जाता है उसके बाद अचानक से फिर से आ जाता है बुखार, उसको हम बोलते हैं क्रिसिस फीवर। बुखार कम होने के बाद अचानक फिर से आना, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। फिफ्थ हमारा है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर कुछ दिन कम हो जाने फिर अचानक आना, कुछ दिन कम हो जाएगा फिर से अचानक आ जाता है, आता है, उसको हम रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं। ठीक है। छठा पॉइंट है इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर का मतलब होता है बुखार कभी कभी कम होना और ज्यादा होना। कभी बुखार कम हो जाएगा कभी ज्यादा हो जाएगा, उसको इरेगुलर फीवर बोलते हैं। कभी कम बेसी होता रहता है, उसको इरेगुलर फीवर कहा जाता है। बुखार कभी मतलब होता है ठंड लग कर कांपना, ठंड लगकर कांपना, ठंड लगकर। रिगोर फीवर का मतलब होता है ठंड लगकर कांपना, ठंड लग जाता है तो कांपता है। रिगोर फीवर का मतलब होता है ठंड लगकर कांपना। 8वां नंबर जो पॉइंट है हमारा लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर कितने को बोलते हैं? तो लो ग्रेड फीवर जो होता है हमारा 99
फ़ारेनहाइट में होता है, जो बुखार होना बोलते हैं उसको, बुखार हो जाता है, बुखार रहता है 99 में, 99 बुखार हो जाता है, तो उसको लो ग्रेड फीवर बोलते हैं बुखार को, इतना को लो ग्रेड फीवर बोला जाता है, ना ज़्यादा लो बोलते हैं उसको, लो बुखार होना 99 में, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड मतलब बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा बुखार है उसको बोलते हैं हाई ग्रेड, ठीक है। तो हाई ग्रेड कितना होता है, 102 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार आना, ठीक है, उसको बोलते हैं। और 10 हमारा है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में क्या होता है, 103 फ़ारेनहाइट बुखार आना, उसको हम हाइपरथर्मिया, इस 103 बुखार जब आता है उसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं, आ जाना, बुखार में आ जाना। 11 पॉइंट हमारा हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया 99 फ़ारेनहाइट से लेकर 100 फ़ारेनहाइट के तक होता है, जिसको हम बुखार बोलते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया। दूसरा है बुखार पर नियंत्रण कैसे करते हैं, बुखार पर हम लोग नियंत्रण कैसे पाते हैं, कैसे पाते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट है मेडिसिन क्या, मेडिसिन हम देते हैं, मैनेजमेंट, हम मेडिसिन के लिए मैनेजमेंट करते हैं। दूसरा हमारा न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट करते हैं। तीसरा हमारे में एनर्जी ड्रिंक का मैनेजमेंट करते हैं। चौथा हमारा कीप रेस्ट का आराम का करते हैं, कीप रेस्ट करते हैं इसमें। छठा है जो हमारा है आइस वाटर बैग, हम आइस वाटर बैग का करते हैं। पांचवा जो हमारा है ई है, जो आइस वाटर बैग का यूज करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं। फिर छठा जो हेल्थी डाइट का, हम इसका मैनेजमेंट करते हैं, हिंदी में हम इसको आगे बताएंगे आपको। मेडिसिन का मतलब होता है दवाई, हम दवाई देकर मैनेजमेंट करेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, हम क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, हम क्या पोषण देंगे हम पेशेंट को, उसमें हमारा नियंत्रण होगा। एनर्जी ड्रिंक, हम एनर्जी ड्रिंक देंगे, हम हमारा पेशेंट एनर्जी कैसे हो उसके लिए देंगे। कीप रेस्ट, हम मैनेजमेंट करेंगे आराम करने के लिए, आराम करेगा हमारा पेशेंट। आइस वाटर बैग का क्या है काम है, तो हमारा बर्फ़ की थैली होती है, हमारा ये आइस बर्फ़ की थैली होती है जो हमारे पेशेंट को देते हैं। हेल्दी डाइट मतलब होता है एक स्वस्थ आहार देना पेशेंट को, हम एक स्वस्थ आहार पेशेंट को देते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ, और आपका आगे का नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको कुछ नए नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। बाय बच्चों।